फील्ड मार्शल से रास मुनीर का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका के मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की दौरा अमरीका में सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। सुबकदोश होने वाले सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल की दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने में जनरल कुरेला के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीका में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। तारकीन वतन के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरा एतमाद रहने और सरमायाकारी राग़िब करने में फ़ाल हिस्सा डालने पर जोर। तारकीन वतन का पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद अचानक पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मसका खेज दावा कर दिया। दुनिया भर में भारत की हजीमत का नया सिलसिला शुरू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारत का फजाई दिफाई निजाम सैकड़ों ड्रोन तबाह और मुतादिद फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। दोनों मुल्क अपने जंगी तैयारों की फहरिस्तें आजादाना तस्दीक के लिए दुनिया के सामने पेश करते। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत को खुला चैलेंज। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसराइली मंसूबे को आलमी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत और इसराइली मज़ालिम रोकने पर जोर। माशी और सिफारती महाज पर भारत की तन्हाई। मोदी की खाचा पॉलिसी को नाकामी का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्द मोहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। तज्जियाकारों के मुताबिक महसूलात की जंग बिहार इंतखाबात में मोदी की मुहिम का मरकजी नुक्ता होगी। सिख रहनुमा अमरजीत सिंह का पाकिस्तानी किताब जंग जिसने सब कुछ बदल दिया की हिमायत का इजहार। किताब को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और दीगर वाक़यात के हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने वाली तहकीक की कोशिश करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे भारत ने पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाने के लिए अंजाम दिया। किताब की शाया होने पर भारत के सियासी हलकों और मीडिया में हलचल मच गई। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। जगह जगह कौमी परचमों, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स। सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। शहरियों ने घरों पर कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियां, बरकी कुमकुमें और खूबसूरत लाइट्स लगाकर जश्न आज़ादी की तैयारियों को चार चांद लगा दिए। जब सरज़मीं ने पुकारा सोचा न हमने दोबारा। मार्का हक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हौसला। हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है। हमारी हर परवाज और हर उड़ान पाकिस्तान के वक़ार और सरबुलंदी के लिए है। हमें फ़ख्र है हम इस मार्के का हिस्सा हैं जिसमें हक की जीत हुई।
यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी का अज़्म। साल 2025 का कुरम, देरपा अमन की जुस्तजू और कामयाबी की दास्तान। गुज़श्ता बरस इलाके में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश थी। टल पाड़ा चनार में जिंदगी मुश्किल थी। रियासती इदारों और हुकूमत की काविशों से लोग असलहा जमा कराने और बंकर मिसमार कराने पर राजी हुए। आज कुरम में हालात बहुत बेहतर हैं। लोग अपनी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज के हमले, 39 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 200 से ज्यादा हो गई। तेल अवीव में हजारों इसराइलियों का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास में गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इसराइली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज। दूसरा मैच आज तरोबा में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमेरिका में एटीपी मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन, आर्मी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के जैनिक सिनर तीसरे मरहले में पहुंच गए। इटली के लोरेंजो मेसिटी और नॉर्वे के कैस्पर रुड का सफर तमाम। डेनमार्क के हॉल्गर रिवन, फ्रांस के आर्थर एंड्रेड और एड्रियान मोनेरिनो, ईरान के स्टेफानोस सिसिपास और कनाडा के फ्लेक्स ओएलियासिम अपने मैचेस में कामयाब हुए। अमेरिका में WTA मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन, थर्ड सीड पोलैंड की आगा श्वेटेक ने तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर दिया। यूक्रेन की मार्ता कोस्तेवुक ने जर्मनी की तात्याना मारिया को हराया। वर्ल्ड सर्फ लीग, फ्रांसीसी स्टॉप ताहिती प्रो, ऑस्ट्रेलिया की मॉली पिकम, अमेरिका की गैब्रिएला ब्रायन, मौजूदा चैंपियन केटी समर्स, कैरोलाइन मार्क्स, बेटी लोस्कोरा जॉनसन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। साथ ही फिजी के WSL फाइनल्स का 5 लाइनअप मुकम्मल। मॉली पिकम ने लीडर्स जर्सी पर कब्जा जमा लिया। गैब्रिएला ब्रायन दूसरे, केटी समर्स तीसरे नंबर पर रहीं। अमेरिका है कि कैरोलाइन मार्क्स और बेटी लोस्कोरा जॉनसन ने चौथे और पांचवें नंबर का स्पॉट बुक किया। और स्पेन ग्रांड कनेरिया में विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सर्फ फ्री स्टाइल, डेनमार्क के कम उम्र एथलीट बेंजामिन कास्टन का पहली ही कोशिश में बड़ा एजाज। 14 साल बेंजामिन ने विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सर्फ फ्री स्टाइल टाइटल जीत लिया। बेंजामिन ने गुज़श्ता माह 14वीं सालगिरह मनाकर मुकाबले में शिरकत की, कम से कम उम्र की शर्त पूरी की और शानदार अंदाज में पूरी दुनिया के माहिर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। खवातीन में जर्मनी की मैरी शेल्टन बाउर ने भी पहली पोजीशन हासिल की।